नमो नमः। स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का किरातार्जुनीयम के आज के पाठ में स्वागत है। अभी तक छात्रों हमने 20 पद्य जो हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के पढ़ लिए हैं। आज हम किरातार्जुनीयम के पद्य संख्या 21 से आरंभ करते हैं। अभी तक पूर्व की भांति हमने देखा वनेचर का जो संदेश है वह समाप्त नहीं हुआ है। वनेचर की जो सूचना है युधिष्ठिर के प्रति, जो द्वैत वन में वह लेके आया है दुर्योधन की युधिष्ठिर के लिए, वह समाप्त नहीं हुई है, वह चल रही है। और उसी में वह आगे दुर्योधन के बारे में बताता है कि अन्य राजा लोग किस तरह से उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसके विषय हम श्लोक संख्या 21 को देखते हैं। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनु कृतं न वाकोपविजिम्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुयते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अन्वय देखेंगे। तेन क्वचित सज्जं धनु न उद्यतम आननं वा कोपविजिम्यं न कृतम। तेन केन तेन दुर्योधनेन, तृतीय विभक्ति एक वचन, उसके द्वारा क्वचित यानी कहीं भी, सज्जम धनु ज्या सहित, जया सहितम इति सज्जम, ज्या के साथ अर्थात प्रत्यंचा के साथ जो है धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया है। आननम व कोप विजिम्मम न कृतम, और न ही उसने आनन अर्थात मुख है वह कोप से कुटिल किया है, क्रोध से कुटिल किया है। अर्थात न तो दुर्योधन ने कहीं पर अपना जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है, धनुष को प्रत्यंचा के सहित किया है, और न ही जो है उसने अपना मुख जो है वह क्रोध से कुटिल किया है। अर्थात उसने न धनुष की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है और न ही उसे क्रोध करने की आवश्यकता पड़ी है, अपितु नराधिपई, तृतीय विभक्ति बहुवचन, गुणानुरागेण, इसके गुणों के अनुराग से, इसके दया, दाक्षिण्य, उपकार, कृतज्ञता जो इत्यादि गुण हैं इसके, उन सब से, उन गुणों के अनुराग से अस्य दुर्योधनस्य शासनम, इसकी आज्ञा को, माल्यमिव माला की तरह, शिरों से उह्यते यानी धारण करते हैं। तेन दुर्योधन के द्वारा कहीं भी जा सहित धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई है, मुख को विपरीत कुटिल नहीं किया है, टेढ़ा नहीं किया है, क्रोध नहीं किया है। कोप विजिम्मम, कोप से विजिम्य ने टेढ़ा या कुटिल नहीं किया है। नराधिपों के द्वारा, राजाओं के द्वारा इसके गुणों के अनुराग से ही इसका जो शासन है, इसकी जो आज्ञा है, उसको माला की तरह अपने शिरों से उह्यत यानी धारण किया जाता है। इसका यह भावार्थ यहाँ पर हम ये समझेंगे व्याख्या कि दुर्योधन को कहीं भी अपने धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, तो उसे ऐसा कोई मौका अवसर नहीं आया है जहाँ पर उसको युद्ध करना पड़े, साथ में उसको न केवल युद्ध बल्कि क्रोध भी करना पड़े, ऐसा भी कोई अवसर नहीं आया है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। कारण क्योंकि उसके वस्तुतः उसके गुण ऐसे हैं कि जो अन्य जो राजा लोग हैं वह किसी भय से नहीं, किसी दबाव के नहीं, किसी कारण से नहीं, बल्कि इसके गुणों के कारण, इसके गुणों से प्रभावित होकर, इसके गुणों में प्रेम रखकर, गुणों के अनुराग से इसके शासन को, जैसे सिर पर कोई माला धारण करता है, ऐसे प्रेम के साथ इसका जो है आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर वनेचर ने दुर्योधन के राजाज्ञा पालन के बारे में अन्य लोगों का प्रकृति विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि वस्तुतः उसका जो आज्ञा पालन सब लोग हैं वह प्रेम से करते हैं, राजा लोग। तो कोई भय नहीं है, कोई उसके दबाव से नहीं है, कि ऐसा नहीं कि उसके दबाव के भय के कारण ही उसकी आज्ञा का पालन करते हों, ऐसा नहीं है। वस्तुतः उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा का बिल्कुल प्रेम के साथ पालन वह लोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात उसने उसके सामने रखी है युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन की बात। यहाँ पर पूर्व की तरह वंशस्थ छंद है तथा अलंकार देखें तो नराधिपई गुणानुरागेण से शासनम माल्यमिव, माला की तरह शिरो भी उह्यते, माला की तरह शिरों से उठाया जाता है। अतः उपमा अलंकार स्फुट है, माला की तरह, शासन उपमेय है, माल्यम उपमा है। आगे हम
श्लोक संख्या 22 देखेंगे 22। इसमें वनेचर जो है यह बता रहा है कि जब वह इतना काम कर रहा है तो उसका स्वयं युवराज का काम कौन कर रहा है। ये तो वस्तुतः एक राजा के काम हो गए, और स्वयं वह क्या करता है, तो वह स्वयं का वर्णन करते हुए उसको आगे बताता है कि वह स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्ध शासन मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतम्, अन्वय देखें, इद्ध शासन है, इद्धम शासनम यस्य स, जिसका शासन इद्ध हो, अप्रतिहत हो, जिसकी आज्ञा खाली न जाती हो, बेकार न जाती हो, अर्थात अप्रतिहत आज्ञा वाला, सफल आज्ञा वाला, ऐसा कौन, स का स दुर्योधन, इद्ध शासन स, सफल आज्ञा वाला वह, नव यौवनोद्धतम, नए यौवन से उद्धत, नए यौवन से प्रगल्भ, नव यौवन से वस्तुतः उत्तेजित, ऐसे कौन, दुशासन को। तो नव यौवनोद्धतम दुशासन का विशेषण है। नए यौवन से उद्धत प्रगल्भ दुशासन को यौवराज्य, युवराज के कर्म में, युवराज्य के कर्म में निधा यानी स्थापित करके, नियुक्त करके, पुरोधसा पुरोहित की से अनुमत होकर के, पुरोहित से अनुमति प्राप्त करके, पुरोहित से एक मत होकर के, पुरोधसा अनुमत है सन अखिन्न, बगैर खिन्नता को प्राप्त हुए। ऐसा नहीं कि वह दबाव से या बल्कि बिल्कुल भी आलस्य को महसूस नहीं करता हुआ, मखेशु यज्ञों में, हव्येन यानी हवि के द्वारा, हवि जो देते हैं यज्ञ में उसके द्वारा, हिरण्यरेतसम अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न कर रहा है। धिनोति यहाँ पर क्रिया है। स हिरण्यरेतसम धिनोति, वह अग्नि को प्रसन्न करता है। कैसे करता है, अप्रतिहत आज्ञा वाला है वह एक बार जिस काम के लिए कहता था उसका काम कहते ही हो जाता है, तथा इतना होने के बाद भी वह नव यौवन से उद्धत जो दुशासन है उसको युवराज के कर्म में नियुक्त करके, पुरोहित की अनुमति से बगैर खिन्नता का अनुभव किए हुए यज्ञों में हवि से जो है अग्नि को प्रसन्न करता है। तो इद्ध शासन, पुरोधसा अनुमत है, अखिन्न, ये सब दुर्योधन के विशेषण हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य व्याख्या वाला प्रसंग है वह यह है कि एक तो दुर्योधन की आज्ञा अप्रतिहत है, वह उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करने का साहस नहीं करता है, इसलिए वह एक सफल राजा की श्रेणी में शामिल हो गया है। साथ में उसने अपने युवराज पद पर, युवराज के काम में इस समय दुशासन को नियुक्त कर दिया है, जो कि स्वयं नव यौवन से बिल्कुल उत्तेजित है, नव यौवन से बिल्कुल कुशल और चुस्त है। साथ में उसने इतना होने के बाद पुरोहित की अनुमति से बगैर खिन्नता का अनुभव किए हुए, क्योंकि अक्सर यज्ञ करते हुए व्यक्ति बहुत खिन्नता का अनुभव करता है, वह कोई बहुत अधिक आनंददायक किसी राजा के लिए काम नहीं होता है, जो कि भोग विलास का अनेक तरह के काम करने वाला होता है, तो वह उनसे खिन्न होना स्वाभाविक है। परंतु यहाँ पर दुर्योधन खिन्न नहीं है, अपितु प्रेम के साथ वह यज्ञों में, मखेशु, मख शब्द का तात्पर्य यज्ञ होता है, तो मखों में, यज्ञों में वह हव्येन यानी विभिन्न प्रकार की आहुतियों से, हिरण्यरेतसम अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न कर रहा है, अर्थात विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहा है, जिससे कि न केवल उसके इहलौकिक शक्तियाँ नृपादि उसके पक्ष में है, बल्कि वह पारलौकिक शक्तियों को भी अपने वश में कर रहा है, उनसे भी अपने लिए आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के वरदान या विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं उनसे प्राप्त कर रहा है। इसलिए वह अग्नि को निरंतर प्रसन्न करता है विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का, दुर्योधन का जो है यज्ञ कर्मों की ओर, यज्ञ की ओर उसके जो प्रवृत्ति है यह बताई गई है। साथ में उसने दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया है। इतना होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उसकी आज्ञा को लोग उल्लंघन कर देते हों कि भैया तो राजा यज्ञ में व्यस्त है, ऐसा नहीं है, उसकी आज्ञा फिर भी अप्रतिहत है। तो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण समाचार जो है वनेचर युधिष्ठिर के बारे में, दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर को देता है। इन दोनों पद्यों का आप सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।